क्वेश्चन है हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। आपको देखो 3 रेजिस्टेंसेस दिए ही है, ठीक है, और इन 3 रेजिस्टेंसेस के लिए आपके लिए कहा है कि इनको कैसे अटैच करें कि एक में आंसर 4 ओम आ जाए और एक में आंसर आपका 1 ओम आ जाए। तो सबसे पहले हमने लिखे गिवन वैल्यूज़। गिवन में हमारे पास दिया हुआ है नंबर 1 2 ओम, R1 दिया है आपको 2 ओम, R2 दिया है आपको 3 ओम, R3 दिया है आपको 6 ओम, और कहा है कि हमें 2 रेजिस्टेंसेस आंसर में लाने हैं, एक में 4 ओम एक में 1 ओम। तो यहाँ पर देखो सारे रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज़ में तो नहीं हो पाएंगे फॉर ए आंसर। क्यों? क्योंकि आंसर में है 4 ओम और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 6 ओम। हमारी कंडीशन होती है कि सारे सीरीज़ में तभी होते हैं जब सबसे बड़े से भी बड़ा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, तो सारे तो सीरीज़ में आएंगे नहीं। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या होता है कि आपने कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करोगे, कोई सीरीज़ में। अब यहाँ 3 है तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन बचता है कि एक आप सीरीज़ में कर सकते हो और 2 आप पैरेलल में कर सकते हो। क्लियर? सिंपल हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, यदि मैं सीरीज़ में यहाँ पर 6 ले लूँ, R3 ले लूँ, तो ऑलरेडी ही जब यहाँ पर मेरा कुछ भी आएगा आंसर ऑलरेडी 6 ओम जाता है, तो यानी 6 ओम तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हम सबसे लीस्ट वाला यहाँ पर ले लेंगे R1, 2 ओम ले लिया, और यहाँ पर हम ले लेंगे 3 ओम और यहाँ पर ले लेंगे हम 6 ओम। क्लियर? अब हमने जब ऐसा ले लिया तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये दोनों पैरेलल का निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और जो हमारा आएगा आंसर उसमें 2 ओम हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम पहले करते हैं 1/RP निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/R2 है, ये मेरा क्या था R2, और ये क्या है हमारा R3, प्लस 1/R3, और ये हमारा आ गया 1/3 प्लस 1/6। तो 6 मैंने ले लिया नीचे, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, क्या आ गया मेरा 3/6। तो RP क्या हो गया मेरा 6/3, यानी RP की वैल्यू आ गई हमारी 2 ओम, और यही हमको चाहिए। अब यदि मेरा यहाँ पर मैं कहती हूँ कि सीरीज़ में मेरा क्या हो गया, यहाँ पर 2 ओम हो गया, तो अब हम जो निकालेंगे सीरीज़ में दोनों निकालेंगे, RS क्या हो गया हमारा 2 ओम और प्लस 2 ओम, यानी कि हमारा 4 ओम हो गया। तो ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू ए ऑप्शन, ए आंसर हमारा ये यहाँ पर आ जाता है। क्लियर? अब हमारा बी आंसर निकालते हैं जिसमें कि 1 ओम है। यहाँ बहुत सिंपल सा है, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि यदि हमें लीस्ट रेजिस्टेंस से वैल्यू कम है तो हम इजीली सारे पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस ये लिया, राइट, मैं यहाँ 2 पॉइंट लगा लेती हूँ, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया और तीसरा रेजिस्टेंस मेरा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 6 ओम। इस तरह से कुछ मैंने यहाँ पर ये बना लिया, ए पी पॉइंट के बीच में ये तीनों अटैच है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/R इक्विवेलेंट या पैरेलल कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया मेरा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, राइट। तो ये कितना आ गया मेरा 1/RP की वैल्यू हो जाएगी 6 ले लिया एलसीएम, 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6/6 आ गया। तो RP हो गया मेरा 6 1 ज़ा 6, तो 1 ओम आंसर आ जाता है यहाँ पर। तो बहुत सिंपली ये आंसर मेरा आ गया है। तो इसी तरह से जब भी आपके क्वेश्चंस यदि इस तरह के आते हैं कि कुछ बीच की वैल्यू दी है, तो आपको कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल मेथड में लॉजिकली करना होगा कि कहाँ पर आपको कौन सा अटैच करना है, मीन्स कौन सा पैरेलल में अटैच करना है, कौन सा सीरीज़ में। लेकिन यदि वैल्यू हाईएस्ट है देन द लार्जेस्ट वन, तो सिंपली सारे सीरीज़ में जाएंगे, और लीस्ट है देन द लीस्ट वन, तो आपका पैरेलल में जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।